जीके मस्ती एमएस में फिर आप लोगों का स्वागत है। जो 66वां टॉपिक चल रहा था मिट्टी, भारत की मिट्टियाँ, तो पिछले वीडियो में आपने 20 क्वेश्चन देखे और लूसेंट सामान्य ज्ञान से एक्सप्लेन देखा। आज जो है पहले किरण बुक से एक्सप्लेन देखेंगे और फिर जो है शेष क्वेश्चन सारे लूसेंट ऑप्शनल से सारे क्वेश्चंस जो शेष हैं उनको कंप्लीट किया जाएगा। पहली मिट्टी दी गई है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी लगभग 14.25 वर्ग किलोमीटर लाख 14.25 लाख वर्ग किलोमीटर पे ये मिट्टी फैली है। देश के संपूर्ण भाग का 43.4%। इसका निर्माण लाखों वर्षों से नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ के जमा होने से बना है। नया जलोढ़ खादर तथा पुराना जलोढ़ बांगर कहलाता है। तराई मृदा भाबर, तराई मृदा जो होती है जलोढ़, जो तराई मृदा होती है वो भाबर, और अनुपजाई जो मृदा होती है उसे ऊसर कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी की जो विशेषता होती है ये बहुत ही उर्वरक मृदा होती है। चूना तथा पोटास की बहुलता, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। चूना और पोटास की बहुलता और नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास के लिए ये उपयुक्त होती है। ये उत्तरी मैदान भाग या नदी बेसिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का पूर्वी भाग, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम घाटी में ये क्षेत्र फैले हुए हैं। अगली मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी को काली कपास मृदा भी कहते हैं, रेगुर मृदा भी कहते हैं। ये 49.8 मीटर हेक्टेयर यानी 15.2% भूमि काली मिट्टी है भारत में। 43.4 उसमें किरण में दिखाया गया है और 15.2% काली कपास या रेगुर मिट्टी। ये दक्कन लावा, ग्रेनाइट और नीस पर निर्मित होती है। ये दक्कन लावा, ग्रेनाइट तथा नीस से निर्मित होती है। मैग्नीशियम और लोहे की उपस्थिति के कारण गहरा काला रंग होता है। नाइट्रोजन और फास्फोरिक अम्ल में अपूर्ण पोटास और चूना से परिपूर्ण होती है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम। ये मिट्टी महाराष्ट्र, दक्षिणी उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, राजस्थान के 2 जिलों में बूंदी और टोंक में पाई जाती है। राजस्थान के बूंदी और टोंक, मध्य और दक्षिणी तमिलनाडु के पठार में भी काली मिट्टी पाई जाती है। तीसरी मिट्टी है लाल मृदा, जो 6.8 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तृत है। 18.6% ये मृदा फैली हुई है, लाल मृदा। इस मृदा का निर्माण भारी वर्षा और औसत दर्जे के वर्षा में आग्नेय चट्टान के ऊपर यह मिट्टी विकसित होती है। भारी वर्षा और औसत दर्जे के वर्षा में आग्नेय चट्टान के ऊपर यह मिट्टी विकसित होती है। यह लाल और पीले रंग के विभिन्न रंगों में होती है। लाल रंग लौह अयस्क की उपस्थिति के कारण, अकार्बनिक पदार्थ फास्फोरस, नाइट्रोजन और चूना से ये परिपूर्ण होती है। इसमें नहीं होता है कार्बनिक पदार्थ, फास्फोरस, नाइट्रोजन और चूना इसमें नहीं होता है। इसमें पोटास तथा एल्युमिनियम की मात्रा संतोषजनक होती है लाल मृदा में। और लाल मृदा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के ज़्यादातर भागों में पाई जाती है। दक्षिणोत्तर महाराष्ट्र के भागों में, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश में और छोटा नागपुर और बुंदेलखंड में। अगली मिट्टी है मरुस्थली मृदा, जो 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर मरुस्थली मृदा जो है फैली हुई है। ये हवा तथा तापमान के कारण अपक्षयण की मदद से इसका निर्माण होता है। हवा तथा तापमान के कारण अपक्षयण की मदद से इसका निर्माण होता है मरुस्थली मृदा का। मरुस्थली मृदा में ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की कमी होती है। फास्फोरस की बहुलता होती है, फास्फोरस बहुलता होती है। कम वर्षा और निछालन के कारण ऊपरी संस्तर पर खनिज मात्रा की बहुलता होती है। कम वर्षा और निछालन के कारण ऊपरी संस्तर पर खनिज की मात्रा बहुलता होती है। पंजाब, हरियाणा का दक्षिणोत्तर भाग यहाँ पाई जाती है मरुस्थली मृदा। पंजाब, हरियाणा का दक्षिणोत्तर भाग, पश्चिम उत्तर राजस्थान और गुजरात में कच्छ, केरल, तो यहाँ होती है मरुस्थली मृदा।
अगली जो मृदा बताई गई है वो है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। पर्वतीय मृदा का निर्माण वनस्पति के विकास से प्राप्त जैविक पदार्थों के अपघटन से हुआ है। मिट्टी की विशेषताएं शैलों के स्वरूप में अंतर, भूमि स्वरूप और जलवायु की विभिन्नता द्वारा निर्धारित होती है। पर्वतीय मृदा का विशेषता ये होता है कि उर्वर क्षमता से पूर्ण, लेकिन पोटास, फास्फोरस तथा चूना से अपूर्ण होता है। ये चाय, कॉफ़ी आदि के लिए अधिक उपयुक्त होता है। पर्वतीय मृदा जो है जम्मू व कश्मीर का हिमालयी क्षेत्र में होता है। हिमाचल प्रदेश में ये पर्वतीय मृदा है। पश्चिमी तथा पूर्वी घाट के साथ प्रायद्वीपीय भाग में भी है पर्वतीय मृदा। अगली मिट्टी है लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी 1.22 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। लैटराइट मिट्टी 3.7%। लैटराइट मृदा का निर्माण तीव्र उष्णकटिबंधीय वर्षा के समय निछालन और शुष्क मौसम में ऊपरी मृदा के सूख जाने से होता है। मतलब खूब तीव्र वर्षा हुई, निछालन हुआ और फिर शुष्क मौसम में वही ऊपरी मृदा सूख जाती है तो फिर लैटराइट मृदा बनती है। इसकी लैटराइट मृदा की विशेषता ये होती है कि ऊंचे क्षेत्रों में अधिक अम्लीयता, एल्युमिनियम और लोहे की उपस्थिति होती है। नाइट्रोजन, पोटास, मैग्नीशियम और फास्फोरिक अम्ल की इसमें कमी होती है। नाइट्रोजन, पोटास, मैग्नीशियम और फास्फोरिक अम्ल की कमी। लैटराइट मृदा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां लैटराइट मृदा पाई जाएगी। पश्चिमी घाट पर ये पाई जाती है, कर्नाटक में पाई जाती है, तमिलनाडु में छोटा नागपुर के पठार और उत्तरी पूर्वी राज्यों के ढलान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। लास्ट मिट्टी दी गई है दलदली मृदा। दलदली मृदा 1.8 लाख वर्ग किलोमीटर में दलदली मृदा। डेल्टाई क्षेत्रों में अधिक नमी के कारण इस प्रकार की मृदा का विकास हुआ। डेल्टाई क्षेत्रों में अधिक नमी के कारण पीली एवं भूरी प्रकार की, जिसमें उर्वरकता की मात्रा काफ़ी न्यून होती है, तो उसमें ये मृदा पाई जाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और अन्य नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में ये मृदा पाई जाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और अन्य नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में। तो ये तो मृदा वितरण एवं विशेषता हुई। अब इससे जो लूसेंट ऑप्शनल से क्वेश्चन शेष रह गए थे जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 21वां क्वेश्चन है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में। रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो रेगुड़ मृदा और काली मृदा एक ही बात है, तो कपास के लिए है। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो काली मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, तो बिल्कुल सही है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, गजब का सेंटेंस, बिल्कुल सही। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, बिल्कुल सही है। अगला है, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। नो 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 नो, अधिक नहीं करनी पड़ती है, यही तो असत्य कथन है। अगला है, भारत की मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई? तो भारत की जो रेगुड़ मृदा है, काली मृदा है, ये बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई। अगला है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? तो काली मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। अगला है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो भारत में काली कपासी मिट्टी को रेगुड़ के नाम से जाना जाता है। अगला है, किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? तो काली मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है। अगला लिखा है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के किन प्रकारों में से कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा लाल और पीली मृदा है। क्षेत्रीय मृदा कौन सी है? लाल और पीली मृदा है। अगला है, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर
लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, जो क्षेत्रीय मृदा या प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला सेंटेंस है कि लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। बिल्कुल सही, लौह ऑक्साइड के ही कारण होता है। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। बिल्कुल सही। ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है लाल मिट्टी। ये भी बिल्कुल सही। लाल मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। ना बाबा ना, यहाँ तो जलोढ़ मिट्टी होती है। यही तो असत्य है। अगला है, लैटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो लैटराइट मिट्टी जो है मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, लैटराइट मिट्टी। अगला है, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो लैटराइट मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। लैटराइट मिट्टी का प्राधान्य क्या है? तो लैटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा मालाबार तटीय प्रदेश में पाई जाती है। अगला है, कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनवर होता जा रहा है? तो भारत में लैटराइट मृदा का समूह जो है लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वरक होता जा रहा है। लोहे का अतिरेक होने के कारण जो है अनुर्वरक होती जा रही है लैटराइट मिट्टी। अगला है, कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो लैटराइट मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर, गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी। कौन सा कथन असत्य है? तो लैटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। सही है, लैटराइट मिट्टी जहां अधिक वर्षा होती है और फिर उसमें शुष्कता आती है तो वहां लैटराइट मिट्टी बनती है। सही है। यह एक क्षारीय मिट्टी है। नहीं, ये क्षारीय मिट्टी है ना, अक्षयी है मिट्टी, ये क्षारीय नहीं है। ये असत्य कथन है। तीसरा है, इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है। नहीं, इलायची है, चाय है, इसकी खेती की जाती है। इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है। बिल्कुल सही। मोटे अनाज की भी होती है, चाय की भी खेती होती है। तो गलत इसमें सेंटेंस ये किए है कि यह एक क्षारीय मिट्टी है। अगला है, कौन सा कथन असत्य ढूंढना है? पहला सेंटेंस है, इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है, लैटराइट मिट्टी की। सही है, इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। दूसरा है, सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अभी हमने बताया था ईंट की भांति कठोर हो जाती है सूखने पर, और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। अगला है, इस मिट्टी में लोहा एवं एल्युमिनियम की अधिकता होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। लैटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। नहीं नहीं, सिलिका की अधिकता नहीं होती है लैटराइट मिट्टी में। ये कथन असत्य है। अगला है, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है भारत? तो 60% भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है, ऐसा मानना है भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो धान की खेती के लिए सबसे आदर्श मृदा है जलोढ़ मृदा। अगला है, किस राज्य में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी, राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी, उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी और केरल में जो है लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। अगला है, निछालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है? तो निछालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा है मखरला मिट्टी। कौन है? मखरला मिट्टी। अगला है, अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बने हैं? तो अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बने हैं? तो अस्फालन यानी स्प्लैश के द्वारा और आस्टर सीट के द्वारा, है ना। इन दोनों के कारण, अपरदन के कारण, अस्फालन यानी स्प्लैश और आस्टर सीट किसके कारण चंबल के खड्ड बने हैं? इन दोनों के कारण। अगला है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। अगला है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार काली मिट्टी। और किन राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्र भूमि है? तो राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्र भूमि है। अगला है, किसका संबंध सफ़ेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? तो ऊसर जो है, ये सफ़ेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है, तो ऊसर में। तो इस तरीके से ये
66वां क्वेश्चन जो भारत की मिट्टियां था, इसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। लूसेंट और किरण से एक्सप्लेन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।